चलिए, तो आज हम लोग अपने बायोलॉजी के कक्षा में चलते हैं और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग का पाचन जो तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग हैं और इससे भी क्वेश्चन क्या करते हैं, बहुत सारे बनेंगे। ह्यूमन बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में देखते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे भी कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिनिमम बनने वाले हैं, इससे कम नहीं बनेंगे। और आज की क्लास में मैं नंबरिंग करते हैं कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है आपको, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ, ये अगर बोल रहे हैं 40 क्वेश्चन तो मिनिमम 40 क्वेश्चन बन रहा है एक क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो अंग है यकृत। यकृत माने लीवर। देखो, लीवर जो होता है ना, लीवर एक चीज जान लीजिए, लीवर जो है पूरे शरीर का एकमात्र, इसको बोल सकते हैं कि क्या छननी है, क्या हम लोग का क्या छननी है। मोटा मोटी बात में फैक्ट को देखेंगे हम लोग। जितना गंदगी होता है खून में उसको साफ करने का काम कौन करता है, हम लोग का लीवर करता है। कौन करता है, हम लोग का लीवर करता है। और लीवर एकमात्र अंग है पूरे शरीर में, अगर गलती से वो कट फट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पुनः अपना निर्माण कर सकता है। ये जैसे कि ये क्या बोलते हैं, छिपकली का पोछ, छिपकली की पूंछ होती है ना, कट जाने के बाद कैसे अपना फिर से बना लेता है। उसी तरह अगर आधा लीवर कट जाता है किसी का, आधा लीवर कट जाता है इधर से हम लोग का, थोड़ा सा आगे से देखिए, तो ये फिर से बना लेगा। अगर आपका ठीक है, अगर वो कोई पूछे कि कौन सा ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो अपने आप को पुनः निर्माण की क्षमता रखती है या पुनः उद्भव की क्षमता रखती है, तो यकृत। ये जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम बताते हैं आगे आप लोग को, लिवर फेलियर के बारे में आपको बताते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो लिवर फेलियर के बारे में हम लोग चलते हैं क्या है। अब देखो, लीवर में क्या होता है कि जैसे तुम खाना सही खाना खा रहे हो, लीवर है छननी या छननी, वो खाना में गंदगी को छान के उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और जैसे तुम ज्यादा खाना गंदा, जैसे दारू शराब जो लोग पीते हैं, अल्कोहल खाते हैं, वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे विषाक्त पदार्थ होते हैं, तो लीवर के अंदर मौजूद सेल क्या करते हैं, उससे लड़ के उसको खत्म कर देते हैं। तो लड़ने में क्या होता है, सेल खत्म भी हो जाता है बहुत बार। अरे समझ में, लड़ने में क्या होता है, सेल वो खत्म भी हो जाता है बहुत बार। तो अब क्या होता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा विषाक्त पदार्थ ले रहे हो, बहुत ज्यादा विषाक्त पदार्थ ले रहे हो, सेल डैमेज होगा, डैमेज होगा, डैमेज, अब बहुत ज्यादा डैमेज होगा, इतना ज्यादा डैमेज होगा उसको अपना रिपेयर करने का भी मौका उसको नहीं मिल पाएगा। अरे समझ में, ठीक है, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता होती है लेकिन एक हद में होती है। अरे समझ में, आप खाली विषाक्त पदार्थ खाते जाइए, दारू, मांस, फलान ठेकान, लोदम्बर, है ना, तो क्या होगा, धीरे 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 ये डैमेज हो जाएगा। पिज्जा बर्गर ये सब खा रहे, जो पचने में क्या होगा, उसको दिक्कत होगा। अगर जैसे कि हम लोग का, जैसे कि बोले ना कि चाय छन्नी है, अगर चाय छन्नी में दोस्त, अगर तुम्हें बोलते हैं ना कि पिज्जा बर्गर ढेर खाओगे तो लीवर हो जाएगा खराब, बिस्किट ढेर खाओगे तो लीवर हो जाएगा खराब, तो सुनो, अगर तोरा कहने का मतलब है कि अगर तुमको चाय छन्नी में से चावल को छानना है या चाय पत्ती को छानना है तो चाय छन्नी ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन उसी चाय छन्नी में अगर तुम आटा के लोई को छानोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा आटा का लोई क्या होता है, ब्लॉक हो जाएगा। वही तरीका से एकरों में काम होता है। तो ज्यादा अगर तुम में ही खाना खा रहे हो तो ये वो जाता है जो सही से काम नहीं कर पाएगा। आगे समझ में, तो लीवर का काम तुम समझ में आ गया हमारे शरीर में, कि शरीर को शुद्ध करने का, रक्त के शुद्ध करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। उसके अंदर के जो हानिकारक पदार्थ है उसको मारने में भी आपको हेल्प करता है। कौन, हम लोग का लीवर। आगे समझ में, अब आगे चलते हैं, इससे क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, हम लोग की लीवर। पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। इसका वजन होता है हम लोग का जो 1.5 किलो से 2 किलो, लेकिन 1.5 से 2 किलो नहीं होगा, इसका 1.2 से 1.5 kg के अप्रोक्स में होता है हम लोग का। 1.2 से 1.5 kg के अप्रोक्स में लीवर का आकार होता है एक सामान्य व्यक्ति का। यकृत द्वारा ही पित्त रस का स्राव होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया है, पित्त रस का स्राव कहाँ से आता है, मैक्सिमम बोकवा मार्क आता है पित्ताशय।
कहाँ से? ऑप्शन देगा एगो यकृत, एगो देगा तेरा पिता से। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो मैक्सिमम जो ना पड़ेगा कहाँ से मार जाएगा? पिता से। मारेगा कि नहीं मारेगा? देखो 3 बार तीसरा क्वेश्चन, पित्त रस आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया करने को तेज कर देता है। आंत में जो एंजाइम रहेगा उसको क्या करेगा? वो तेज करने का काम करता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय भूमिका निभाता है। मैंने कि लीवर जो होता है प्रोटीन के उपापचय, प्रोटीन को पचाने में सक्रिय भूमिका कौन निभाता है? हम लोग का यकृत निभाता है। आगे चलते हैं। और प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और जो खाना तो खा रहा है, जो प्रोटीन है विघटित हो गया, जो इंपॉर्टेंट है उसको शरीर में तो पहुंचा देगा, ये छोटिया तो भेज देगा, लेकिन जो ओकरा में हानिकारक चीज है उसको यूरिया के थ्रू क्या करता है? बाहर निकाल देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देगा। यूरिया में जब परिवर्तित हो जाएगा तो बाद में ही मूत्र मार्ग से या मल मार्ग से क्या हो जाता है? हम लोग का ये निकल जाता है। आगे समझ में। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 बन जाएगा कि प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कौन परिवर्तित करता है? तो यकृत करता है। कौन करता है? हम लोग का यकृत करता है। अगर देखिए एक स्वस्थ यकृत हम लोग का इस तरह का यकृत होता है, हम लोग का लीवर तिकोना शेप में है ना। कैसा शेप में हम लोग का यकृत? हम लोग का तिकोना शेप में। एक स्वस्थ लीवर जो होता है इस तरह लाल होगा एकदम अप्रोक्स, कैसा हम लोग का कथई में कह सकते हैं। लेकिन जो अस्वस्थ रहेगा इस तरह काला पड़ जाता है हम लोग का, वो है ना, तो हमें घाव तक टाइप हो जाता है, अल्सर हो जाता है ओकरा में। तो यकृत को स्वस्थ करने के लिए क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, घर का खाना खाइए, है ना, दारू शराब से क्या रखना है? दूर रखना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। आगे चलते 4 क्वेश्चन बना। भोजन में वसा की कमी को यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। और क्या करता है ये कि भोजन में वसा की कमी होने पर अगर फैट की कमी होता है तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ये वसा में बदल देता है। कौन बदलता है? तो यकृत। कार्बोहाइड्रेट लिया ना अगर फैट में बदल देगा। कौन? तो हम लोग का यकृत। सोचा जो मार भात खा रहा है, रोटी खा रहा है, घी नहीं ले रहा है तो फैट तो ना मिला बेसी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है उसको अनाज से। तो यकृत क्या करता है कि जब शरीर को लेके फैट कम मिल रहा है, हमको फैट और चाहिए शरीर को, तो ये क्या करता है? यकृत फैट को क्या करता है? चेंज कर देगा। आगे समझ में आप लोग को, आगे बढ़े। फैट में कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देगा? फैट में, वसा में चेंज होगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5। फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो हम लोग का यकृत से होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 बन गया आपका, 6 और 7 2 बन गया कि फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सा हम लोग का मदद करता है? प्रोटीन। तो फाइब्रोनोजेन। और वहीं अगर बात करते हैं कि हिपैरिन जो है वो रक्त के थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है। हिपैरिन हिलाएगा, हिपैरिन क्या करेगा? खून को एकदम हिला के पतला कर देगा। तो रक्त को थक्का बनने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन। याद हो गया? हिपैरिन हिलाता है तो हिलाएगा तो थक्का नहीं बनने देगा। और फाइब्रोनोजेन क्या करता है? रक्त जो होगा उसको थक्का बनने देगा। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया हम लोग का हिपैरिन। देखो क्वेश्चन बन रहा है कितना, 2 स्लाइड अभी नहीं पूरा हुआ, 8 क्वेश्चन बना दिए इसे। नृत्य आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा किया जाता है। देखो आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है हम लोग का, वो कहाँ पर नष्ट होगा? हम लोग का यकृत में नष्ट होता है। कहाँ पर नष्ट होता है? हम लोग का यकृत में। और रेड ब्लड सेल्स बनता कहाँ पर हम लोग का? बोन मैरो में। कहाँ बनता हम लोग का? बोन मैरो में ये बनता है हम लोग का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। देख रहे हो 9 क्वेश्चन बना दिया अभी हम। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। ऐसे ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर को तापमान को बनाए रखने में कौन सा अंग उपयोगी है? तो यकृत है। भोजन में जहर देकर अगर कोई मार दिया गया है तो पोस्टमार्टम में होकर यकृत को फाड़ कर देखते हैं ये और जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अर्थ में कहाँ पर चलेगा हम लोग का? यकृत से। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या हो गया? 10। अगर किसी की मृत्यु जहर देने से हुई या फूड पॉइजन से हो गई है तो उसका कहाँ पर पोस्टमार्टम में कौन सा अंग देखेंगे? तो उसका यकृत को देखेंगे। आया ना समझ में? तो 10 क्वेश्चन बना दिया अभी तक।
दो स्लाइड से अब देखो, अब यकृत के बाद एक यकृत नीचे होता है गॉल ब्लैडर होता है, या गॉल ब्लैडर इसको बोलते हैं। देखिए अब बहुत लोग को समझ आता है गॉल ब्लैडर होता कहाँ है, तो आज आप देख लीजिए प्रत्यक्ष गॉल ब्लैडर का कौची होता है। गॉल ब्लैडर को अच्छा से समझिए कि गॉल ब्लैडर होता क्या आप लोग का। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, ठीक है, जिसमें यकृत से निकलने वाली पीतरस जमा होता है। पीतरस कहाँ से निकल रहा था तुम्हारा, यकृत से, और जमा कहाँ पर होगा हम लोग का, तो पित्ताशय में जमा होगा। पित्ताशय से पीत पक्वाशय के में पीत नालिका के माध्यम से, तब यहाँ से क्या होगा, ये आगे जाएगा पित्ताशय से। ये क्या होता है हम लोग का, क्षारीय होता है। ये क्या होता है हम लोग का, क्षारीय होता है हम लोग का, ठीक है। पीत पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान कितना है, 7.7 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अभी 10 बना था हम लोग का, यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया हम लोग का, 11। और एक क्वेश्चन और बना था हम लोग का, पीतरस कहाँ जमा पर होता है, तो यकृत से निकले पीतरस हम लोग का कहाँ पे जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। तो 12 क्वेश्चन अभी तक हम लोग का बना। आगे देखिए, पीत के प्रमुख कार्य क्या है, पीत के प्रमुख कार्य क्या है, अब देखते हैं हम लोग। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भोजन क्या आता है, तो भोजन जो अग्नाशय में आएगा तो अग्नाशयी रस से क्या करता है, अम्लीय कर देता है। लेकिन जैसे हम लोग भोजन जो आता है हम लोग को पित्ताशय में आएगा, तो पित्ताशय क्या करता है, उसको क्षारीय कर देगा। अब अम्लीय और क्षारीय हो गया, बैलेंस होने के नजदीक पर आ गया भोजन, ठीक है। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, इसे अग्नाशय ही मार देता है, और कोनो बचे तो यो मार देगा आगे जाके। यह वसाओं का इमल्सीकरण करता है, ये क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करेगा इसमें, ठीक है। आंत के क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है। आंत जो होता है ना, छोटा आंत बड़ा आंत, उसको तेजी से बढ़ाने में कौन काम करता है हम लोग का, तो यही पीतरस है ना, यही काम तेजी से आता है, जिससे भोजन क्या होता है, भली भांति पक जाता है। विटामिन के एवं वसाओं को घुलने और अन्य विटामिनों का क्या होता है, अवशोषण में क्या करता है हम लोग का, हेल्प करता है। तो कौन हेल्प करता है, तो पित्ताशय है ना, पित्त। उसके बाद पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने के कारण यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन ले जाना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और पीलिया हो जाता है। जब लीवर खराब होगा तभी पीलिया होगा, बोलते हैं कि पीलिया हो गया, आँख पीला पीला लगा, तो कब पीलिया होता है, जब ये क्या होता है, बिलिरुबिन को ले जाना बंद कर देगा, ठीक है। क्या हो जाता है, बिलिरुबिन को ले जाना ये बंद कर देता है। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने के कारण जब यकृत कोशिकाएं बिलिरुबिन ले जाना बंद कर देता है, यकृत कोशिका, तो क्या होता है, पूरा फैल जाता है शरीर में बिलिरुबिन, और क्या होता है, शरीर में पीलिया हो जाता है। तो अभी तक 12 क्वेश्चन और 12 यहाँ पर हम लोग का 6, ये तो 12 6 कितना हो गया हम लोग का, 18 क्वेश्चन अभी तक हम लोग, हाँ जॉन्डिस है ना, वही पीलिया। अब चलते हैं अग्नाशय के बारे में। देखिए अग्नाशय इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में अग्नाशय को बोलते हैं पेंक्रियाज। क्या बोलते हैं हम लोग, पेंक्रियाज। देखो यहाँ पर है हरा रंग का, ठीक है। लीवर देख लिया आप, गॉल ब्लैडर है था हम लोग का, ये क्या हम लोग का पेंक्रियाज है। आगे समझ में, अब एक बारे में समझिए। तो अभी तक 18 क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए हैं 3 स्लाइड में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन हम लोग का है, अग्नाशय। कौन हम लोग का है, अग्नाशय। देखो ये भी क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हम लोग का, 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि लीवर है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है हम लोग का, अग्नाशय है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने लायक है, ऐसा समझ में आप पूछा गया है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, आगे हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन पूछेगा एग्जाम में आपको ये कि कौन सा एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, ठीक है। तो वो कौन हम लोग का है, तो हम लोग का अमाशय है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बन गया, कोई हम लोग का 20 बन गया, ठीक है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण एंजाइम होते हैं। क्षारीय द्रव ये क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.8, 8.3, 8.5 तक होता है इसका।
इसमें 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो पूछेगा एग्जाम में कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा गया है, 21वां नंबर क्वेश्चन। तो पूर्ण पाचक रस किसे कहा गया था, अग्नाशयी रस को कहा गया है ना, जबरदस्त क्वेश्चन। पूर्ण पाचक रस किसे कहा गया हम लोग का, तो अग्नाशयी रस को क्या कहा गया है, पूर्ण पाचक रस कहा गया है। कोई दिक्कत ना, आगे बढ़े। अब चलते हैं, कुछ भागों को देखते हैं इसमें हम लोग। इंसुलिन के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। किसके बारे में हम लोग को देखना है, हम लोग को इंसुलिन के बारे में, ठीक है। इंसुलिन क्या करते हैं, सब उपापचयी क्रियाएं में भाग लेती है आपके शरीर में, ठीक है। तो इंसुलिन से क्वेश्चन कौन, अभी तक हम लोग का कितना क्वेश्चन बना है, 21 क्वेश्चन बनाया ना अभी तक है। तो इंसुलिन देखो, सुनेगा ना कि फलना आदमी के डायबिटीज हो गया है, मधुमेह हो गया है, शुगर हो गया है, इंसुलिन कम बन रहा है। कई चीज है, मधुमेह हो गया है, शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, चीनी का रोग हो गया है, चीनिया रोग हो गया है, बोलते हैं ना गांव के भाषा में, चारों पांचों रोग क्या है, एक ही है। तो डायबिटीज में क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन क्या होता है, कम बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए इंसुलिन का महत्व क्या है देखते हैं। अग्नाशय के एक भाग लैंगरहंस की दीपिका से कोशिका के द्वारा इसका स्राव होता है। किसका स्राव होता है हम लोग का, इंसुलिन का स्राव होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पर कौन बन गया हम लोग का, ये तो क्वेश्चन नंबर बन गया 22। क्या क्वेश्चन बना भाई कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो लैंगरहंस से होता है। कहाँ होता है हम लोग का, लैंगरहंस से होता है इंसुलिन का। इसकी खोज हेड्रेट बेंटिंग चार्ल्स, तो इसका खोज किसने किया था, तो बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। कब किया था हम लोग का, बेंटिंग और बेस्ट ने सबसे पहले इंसुलिन का सुई निर्माण किया था ना। तो पहले हर साल दुनिया में लाखों लोग मरते थे डायबिटीज के कारण, लेकिन जब डायबिटीज का सुई का खोज कर दिया गया तो बहुत लोग क्या हो गया, जान बच गया। तो पूछता है कि डायबिटीज का सुई किसने खोज किया था, या इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग और बेस्ट ने। तो 23 क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया, एक दो बार ना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार माने बहुत बार। आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया में क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, ठीक है। इंसुलिन अल्प स्राव से मधुमेह नामक रोग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा 24 नंबर, है ना, बताते हैं इंसुलिन के, ठीक है। इंसुलिन से क्या होता है हम लोग का, इंसुलिन जब कम तेरा शरीर में बनेगा, इंसुलिन कम बनेगा तो तुम्हारे शरीर में क्या हो जाएगा, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो जेकरा डायबिटीज होता है तो क्या करते हैं, ऊपर से उसको इंसुलिन की सुई दिया जाता है, देखो सामने थरिया रख के इंसुलिन का सुई देते हैं। और जेकरा डायबिटीज होगा, मुंह में क्या होता है, लार कम बनता होगा, शरीर थका थका सा रहेगा, मुंह में लार कम बनेगा। अगर किसी के बाथरूम में बहुत ज्यादा चूटा लगना शुरू हो गया तो शक करो कि किसी न किसी क्या है, शुगर का प्रॉब्लम है घर में, समझे ना। बाथरूम में अगर चूटा लगना शुरू हो गया, जो यूरिन किया है मान लो वॉशरूम में, है ना, चूटा लगे, छोड़ देने के कुछ देर बाद क्या लग गया, चूटा लगना शुरू हो गया, तो सोचो ना कि वहाँ पर किसी न किसी के यूरिन में क्या है, शुगर आ गया, वहाँ पे समझ में आ गया, शुगर बढ़ गया है, माने इंसुलिन कम हो चुका है। तो वहाँ पर क्या जाता है शरीर में, इंसुलिन का सुई देना है। इंसुलिन का सुई देने का नियम क्या है, चमड़ा में देते हैं सुई, छोटा सा सुई होता है जो चमड़ा में देते हैं, और सामने खाना रख के, ताकि उसका जल्दी से जल्दी लार ग्रंथियां सक्रिय हो। और जेकरा एक बार अगर कोई हो जाता है ना, उसको अगर मधुमेह हो जाता है तो अगर कोई घाव हो गया तो जल्दी सूखेगा भी उसको नहीं, बड़ा खराब रोग है। शुगर वाले का ऑपरेशन होता है, लेकिन यही होता है कि उसको मान लो कि जरूरत तो ऑपरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन हाँ उसको कंट्रोल करके चाहे कि अगर जिसका शुगर बढ़ा रहेगा, अगर उसका ऑपरेशन कर दो तो अगर घाव सूखने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, खून भी रुकने में दिक्कत होगा उसको। फिर आगे बढ़े, देखो अब क्या है, ग्लाइकोज को बोलते हैं, ग्लूकोज के क्या है, सरल रूप है एक तरह से ग्लाइकोज। ग्लूकोज के क्या है हम लोग का, सरल रूप है ग्लाइकोज। नोट, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने को मधुमेह कहा जाता है, ठीक है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ जाने क्या कहते हैं हम लोग, बोले कि चीनी बढ़ गया। चीनी क्या है, एक तरह से ग्लूकोज ही है। चीनी और ग्लूकोज के फार्मूला में बेसी अंतर थोड़ा ना है, सेम फार्मूला करके होता है। चीनी का अगर फार्मूला क्या होता है कि C12H22O11, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12
O6। देखो तो एक नियन है। तो केहू के शरीर में अगर क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन केहू के शरीर में अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो किसी के शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाने पर कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग होगा। देख रहा है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आज हम लोग का है। इंसुलिन की अगर अधिकता होगा तो क्या होगा? अगर शरीर में ग्लूकोज एकदम ना बने, इंसुलिन अधिक हो जाए शरीर में, तो वो भी एक रोग है। इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि क्षमता क्या जाती है? कम हो जाती है। तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? तो हाइपोग्लाइसीमिया। तो क्वेश्चन अभी तक कौन बन गया हम लोग का? 26 क्वेश्चन बन गया। अब आगे के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आगे का हम लोग पाचन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंगों को देख लिए। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो हम लोग का है कि जो कि जिसे कि खून जाता है शरीर में, तुम्हारा हृदय कैसे काम करेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे? पूरा परिसंचरण में। आज के क्लास में हम लोग देखा है करीब 25 से 26 प्रश्न आज के क्लास में हम लोग का इंपॉर्टेंट बना है। इसको अगर इतना याद करो, समझ में आ रहा है? 20 से 25 मिनट के वीडियो में आपको हम 25 से 26 प्रश्न आपको टॉपिक वाइज करवा दे रहे हैं, है ना। आप 25-26 क्वेश्चन जब टॉपिक वाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।